जी, सेकंड क्वेश्चन है जी, फातिमा ज़ैदी मुल्तान से लिखती हैं कि जी एंटरप्रेन्योरशिप पे आजकल बहुत बात हो रही है, क्या वाक़ई एंटरप्रेन्योरशिप से इकोनॉमिक चेंज आ सकता है या फिर वैसे ही लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं? जी, फातिमा देखें, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, राइट? आप अगर अभी पिछले 2-3 डेकेड्स में कुछ नेशंस को फॉलो करें, जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चाइना की, मलेशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, इवन आप बांग्लादेश को भी स्टडी करें, तो आपको ये समझ में आएगी कि यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पिछले 2-3 डेकेड्स में बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो आपको समझ आएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप को ही उन्होंने अडॉप्ट किया है। और ये जो 1970s 80s के अंदर एक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कल्चर था ना, ये अब आउटडेटेड हो गया है बहुत ज़्यादा। हम अभी तक भी फॉरेन फंडिंग के इंतजार में बैठे हुए हैं कि जी हमें बाहर से कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर यहाँ पे हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये मॉडल थे, अच्छे मॉडल थे 1960s 70s 80s के अंदर। ये मॉडल्स अब खत्म हो चुके हैं, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। यही हमें करना होगा। बाकी मुल्कों में भी अगर आप जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आप उनकी इकोनॉमी को स्टडी करें, तो अब यूएस को ही आप देखें तो उनकी जो इकोनॉमी है दैट इज़ 80% बेस्ड ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारी अगर आप इस्लामिक उसमें हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे भी नजर आएगी। और इस्लामिक विजडम ये भी है कि आपकी जो वेल्थ है, दैट शुड बी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी लाइक ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी। जिस तरह खून गर्दिश करता है ना ऊपर से दिमाग से नीचे पाँव तक और फिर वापस आता है, और कहीं पे भी अगर वो ब्लड रुक जाता है तो आपको पता है कि क्लॉटिंग हो जाती है, कैंसर हो जाता है, बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही वेल्थ है। इस्लाम इसको जो इस्लामिक टीचिंग्स थी वो यही थी कि जो वेल्थ है दैट शुड बी सर्कुलेटेड इन द सिस्टम। वो कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। अभी आप देख लें पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी वेल्थ इकट्ठी हुई हुई है वहाँ पे क्लॉटिंग हुई हुई है बेसिकली पूरी इकोनॉमी में। सो जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या बिजनेस का, स्टार्टअप्स का कल्चर आता है तो जाहिर है पैसा सर्कुलेट करता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, वेंडर्स को काम मिलता है, फ्रीलांसर्स इंगेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटी सी कंपनी लॉन्च करनी है ना, तो आपको कुछ चीज़ें तो फ़ौरन करनी पड़ेंगी। उसकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अपने विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करने पड़ेंगे, आपको अपने लेटर हेड्स प्रिंट करने पड़ेंगे, कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, टैक्स देने पड़ेंगे, एक आधा 2 बंदे आप एम्प्लॉय करेंगे, आप लैपटॉप खरीदेंगे, आप इंटरनेट लगवाएँगे, आप लोगों से मिलने जा रहे हैं तो आप ज़ाहिर है कोई बाइक या कोई क्रीम यूज़ करेंगे, अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं तो फ्यूल यूज़ करेंगे। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है एक स्टार्टअप से, और वो चाहे कामयाब नहीं भी हुआ, सक्सेसफुल वो नहीं भी है, तो भी उसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। सो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये हमें थोड़ी देर बाद समझ आएगी बात। वैसे भी हमारी यानी कि कल्चर है कि हमें 15 20 25 साल के बाद हमारे पास वो चीज़ आती है, चाहे वो जीन्स हो या पिज्ज़ा हो, या फिर आप देख लेंगे अब स्टार्टअप्स का जो कल्चर है ये भी बाकी मुल्कों में 2000 अर्ली 2000s के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया था। हम अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। दूसरी बात आपने की है कि दुकानें चमकाने वाली, तो ठीक है, दुकानें ज़रूरी हैं, होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो एटलीस्ट हो रही है ना। सबसे बड़ी इस टाइम मेरा ख़्याल है कि हमारी हम वी शुड बी थैंकफुल टू देम, ठीक है, कि एटलीस्ट वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। उससे लोगों में एक वो चीज़ आती है कि जी ठीक है, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही तो हम अपने बिज़नेस की तरफ चले जाते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाते हैं। तो वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जिनको आप दुकान कह रहे हैं ये भी ज़रूरी हैं, इकोसिस्टम का पार्ट है ये। दे आर स्टेक होल्डर्स। हम खुद अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा जो एक स्टार्टअप मैगजीन है उस पे भी हम हमारी कोशिश होती है कि हम वी शुड प्रीच एंटरप्रेन्योरशिप एट एवरी प्लेटफॉर्म, जितनी भी हमारी यूथ है खास तौर पे। और एंड दे आर नॉट गाइडेड। और ये आपको पता है कि अगर किसी मुल्क में यूथ गाइडेड नहीं है तो वो एसेट नहीं होती, वो लाइबिलिटी बन जाती है। और लाइबिलिटी जब बनती है तो फिर वो जाहिर है दे एंड अप इन पॉवर्टी एंड क्राइम, और आपकी जितनी भी इस तरह के इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हमें अगर अभी समझ नहीं आएगी, 2 4 5 साल में समझ आ जाएगी, 10 साल में समझ आ जाएगी। ये इसी तरह ही है जैसे 60s 70s के अंदर कह रहे थे जी बैंकिंग का जो जितना भी सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, कंप्यूटर आ रहे हैं और ये और वो सारा। तो ठीक है, हमें बात 90s में समझ आई, 80s में समझ आई, लेकिन थोड़ा लेट समझ आई। इसी तरह ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स हैं, ये हमें थोड़ा लेट समझ आएगी, नुकसान होगा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह हम जो है वो एक एंटरप्रेन्योरियल नेशन, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद है कि हम बन सकते हैं। बट ये है कि हमें इसकी जितनी भी अवेयरनेस हम करें, मेरा ख्याल है कम है।